दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, बहुत सारा प्यार आप सबको। दोस्तों आज मैं कुछ 2-3 टॉपिक जो हैं जो उनको कवर करने वाला हूँ। एंड राइट नाउ अभी हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कहाँ पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा हम उन चीज़ों पे भी बात करेंगे। एंड लास्ट वीडियो में 2-3 कमेंट थे ऐसे, तो उन चीज़ों में मैं ज़रूर बात करनी चाहूँगा। एक मेरे भाई हैं, उन्होंने एक मैसेज पास ऑन किया था कि सर कंपनी ने अभी तक गरीब फाउंडिंग मेंबर के लिए, गरीबों के लिए अभी तक क्या किया है। अभी तक गरीब फाउंडिंग मेंबर जिन्होंने, उनका कहने का मतलब ये था कि जिन्होंने 2018 से 19 से 20 से कहीं से इंटरेस्ट पे लेके कैसे भी करके आईडी लगाई है, अकाउंट क्रिएट किए हैं, ठीक है, उनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है। एंड अभी राइट नाउ अभी का जो सिनेरियो है कि अभी जो कस्टमर या रीसेलर जो अभी आ रहे हैं, ठीक है, तो उनमें और हम में क्या फ़र्क है, तो कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो कंपनी ने अभी तक उन लोगों को, गरीबों को कुछ नहीं दिया है, तो जो ये अभी आएंगे, ठीक है, इनको क्या देने वाली है, क्या होने वाला है। सो वेरी फर्स्ट मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगा ज़रूर आपसे। सबसे पहली बात तो आपको एक बात समझ लेनी चाहिए यहाँ पे कि जो आप हैं, आप सभी लोग जो लाइक फाउंडिंग मेंबर है, जो फाउंडिंग मेंबर है यहाँ पे, ये इंटायर वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का, प्लैनेट का ये 1%, 1%, ये 1% लोग, अगर मैं इसको इस तरीके से शेप दूँ तो ये 1% रहने वाले हैं जो हमेशा ही लाइफ टाइम कंपनी के टॉप ये 1% रहने वाले हैं। एंड नो डाउट जो अभी कस्टमर आ रहे हैं, जो एक कुछ और लोगों का भी क्वेश्चन था इसी वीडियो पे कि जो जीरो फाउंडिंग मेंबर है या जो रीसेलर्स आएंगे या जो कस्टमर आएंगे, वाई हम कस्टमर को क्यों लेके आएंगे, कस्टमर क्यों आएंगे, एंड वो आगे सिस्टम को क्यों प्रमोट करेंगे। सिंपल सी बात है कि अगर हम फाउंडिंग मेंबर हैं, देन फाउंडिंग मेंबर को नो डाउट डेफिनेटली, जैसे मैंने बोल के हटाऊँ कि ये पूरी दुनिया का 1% है, आगे चल के यहाँ पे कंप्लीट इंटरनेट का सलूशन जब कंपनी देने जा रही है, देन यहाँ पे मोर देन 500 करोड़ से ज़्यादा जितने भी इंटरनेट यूज़र्स हैं, सारी दुनिया यहाँ पे शिफ्ट होने वाली है, डेफिनेटली शिफ्ट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अभी तक हमारा सिर्फ एक प्रोडक्ट आया है, ओ कनेक्ट का जो प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिक, अगर मैं उसमें कुछ चीज़ों की बात करूं कि जो उसमें बेस्ट थिंग है, जो अभी तक मतलब मार्केट में जितने भी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल लाइक जूम, लाइक स्काइप, लाइक जितने भी चल रहे हैं, उन सबसे वो बहुत बहुत ज़्यादा बेटर है। ये हमारा सिर्फ एक प्रोडक्ट है, जबकि आने वाले टाइम पे मोर देन 50 या इससे भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स, कंप्लीट इंटरनेट का सलूशन, कंप्लीट इंटरनेट सलूशन सारे का सारा हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। मैं क्लियरली दावे के साथ ये कहता हूँ कि अगर एंड क्वेश्चन मार्क भी है, डेफिनेटली अगर हम दुनिया में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर है, अगर हम उनसे 19 देंगे, उनसे हम कम देंगे कोई भी चीज़, देन डेफिनेटली हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे लोग नहीं आएंगे। ऐश को भी पता है, हमारी टेक टीम्स को पता है, सभी को पता है कि अगर हम मार्केट से बेस्ट देंगे तभी दुनिया ऑन पैसिव की तरफ आने वाली है। ठीक है। और दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट्स अभी चल रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, या हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, चाहे हम यूट्यूब यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ से हमें लाइक हम फेसबुक यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया, या जीमेल लाइक यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं, वहाँ से एक एंड यूज़र को, एक आम इंसान को, उसको किसी को कुछ भी मिलता नहीं है। जैसे अगर हम बात करें एप्पल्स की, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन माइंडसेट है वो क्या कहता है कि जहाँ से हमें कुछ बेनिफिट्स होता है या कुछ गेन होता है या कुछ मिलता है, डेफिनेटली हम उन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी हमारे साथ अभी राइट नाउ कस्टमर आ रहे हैं,
मैंने मेरी लास्ट वीडियो में एक बात बोली थी कि जो भी कस्टमर रहेंगे, ठीक है, ये कस्टमर खाली कस्टमर नहीं रहेंगे। जैसे ये अपना $240 पे करते हैं, पे करने के बाद वहाँ पे टॉप पे एक लिंक चलता है बिकम एन एफिलिएट। वो बिकम एन एफिलिएट पे जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वो कंपनी के रीसेलर बनेंगे। जैसे ही वो रीसेलर बनेंगे वो लायबल हो जाएंगे ट्रैफिक लेने के लिए। डेफिनेटली कंपनी उन लोगों को भी ट्रैफिक देगी, डेफिनेटली कंपनी उन लोगों को भी ट्रैफिक देगी, उनको भी ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है। बट अगर उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लेना और ट्रैफिक लेना चाहते हैं, देन कंपनी के जो ट्रैफिक पैकेजेस हैं वो बाय करेंगे, देन डेफिनेटली उनको और ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। बट यहाँ पे एक बात आती है कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी के पास ऑलरेडी ट्रैफिक आ चुका है, बहुत सारा ट्रैफिक ऑलरेडी है जो अभी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मे बी दिस वीक एंड में हो जाएगा या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। जैसे ये ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वेरी फर्स्ट सबसे पहले ये ट्रैफिक जीरो फाउंडिंग मेंबर उन्हीं को दिया जाएगा, क्योंकि जो ऑलरेडी कस्टमर जिनके साथ हैं, जिन्होंने ऑलरेडी फाउंडिंग मेंबर इंट्रोड्यूस कर रखे हैं, टीम बना रखी है, उनको नहीं दिया जाएगा। जो सिर्फ और सिर्फ जीरो फाउंडिंग मेंबर है, जिनके लिए हम सभी वरीड हैं, आप सब लोग वरीड हो, ठीक है, तो सबसे पहले उनको दिया जाएगा। उनमें भी सबसे पहले उनको दिया जाएगा जो अपने अपने अकाउंट्स को एक्टिवेट कर चुके हैं, जिन्होंने अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लिया है। मेरी लास्ट वीडियो पे अगर आप जाएंगे तो मैंने क्लियर बोला था कि आप वरीड मत करो, एज सर किसी के लिए भी गलत नहीं करेंगे। अगर आप लेट करते हो तब भी आपको ट्रैफिक मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, ठीक है। या मैंने ये बोला था कि शायद आपके वॉलेट में या आपके बैक ऑफिस में शो होगा। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पे कंपनी जिन लोगों ने अपने आप को अकाउंट पेड कर लिए रहेंगे, पहले उनको दिया जाएगा ट्रैफिक। बट जो ड्यूरिंग दैट टाइम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक उनको नहीं मिलेगा, उनको भी ट्रैफिक मिलेगा, ठीक। बट उनको ट्रैफिक उनके बाद में मिलेगा, ठीक है। तो पहले उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने अपने अकाउंट को एक्टिव कर लिया है। यहाँ पे डेट स्टैम्प भी काउंट होगी, जिस टाइम को आप सिस्टम में एंटर हुए थे वो चीज़ें भी यहाँ पे काउंट होंगी, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें काउंट नहीं होंगी। सो अपने को, हाँ, उसमें ये बात आ जाती है कि उसमें लॉस क्या है, प्रॉफिट क्या है। वरीड इसलिए नहीं करना है आपने कि आप लेट कर रहे हो या आपके पास अभी पैसा नहीं है तो आप बाद में करोगे। ट्रैफिक आपको बाद में भी मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा बाद में, इन द सेंस कि कंपनी पहले इन लोगों को जिन्होंने पेड कर लिया, पहले इनको देने के बाद आप लोग लाइन में हैं, डेफिनेटली आपको भी मिलेगा। बट उसमें बेनिफिट और नुकसान क्या रह जाएगा, आप ध्यान से समझना इस चीज़ को। जो लोगों, कंपनी ने आपको जो पेड कस्टमर या रीसेलर या फाउंडिंग मेंबर जो भी आपको दे दिए हैं, लेट अस सपोज आपको 3 दिए, 5 दिए, 2 दिए, 1 दिया, आई डोंट नो, जो भी आपको दिया कंपनी ने, अभी तक आपने अपने अकाउंट को एक्टिव नहीं किया है, ठीक है। तो उनको जब आप देखेंगे कि उन सभी लोगों को रेवेन्यू जनरेट हो गया है, डेफिनेटली ड्यूरिंग दैट टाइम, अगर आपने एक्टिव भी नहीं किया है, जो मेरा मानना है, ये मेरे व्यूज़ हैं कि कंपनी ने आपको भी ट्रैफिक दे दिया कुछ टाइम के बाद, 5 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, नेक्स्ट वीक, एक हफ्ते के बाद। लेकिन वेरी फर्स्ट जिन्होंने पे किया है, सबसे पहले कस्टमर उनको मिल गए, देन उसके बाद जिन्होंने नहीं पे किया है, ठीक है, उनको मिल गए, लेट अस सपोज, मैं मानता हूँ इस चीज़, ठीक है। तो जब आपको मिलेंगे तो फ़र्क क्या रहने वाला है, जो आपसे पहले जिन्होंने अपने आप को एक्टिव कर लिया था, जब उनको 2-2, 3-3, 5-5 वट जितने भी कंपनी ने कस्टमर दिए, उन्होंने अपने आप को बिकम एन एफिलिएट में जाके क्लिक किया, उन लोगों ने अपने को आगे इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। ध्यान में ये रखना है कि आप उनके बाद में जब एक्टिव करोगे, एंड एक्टिव करने के बाद कंपनी ने आपको भी कस्टमर देने हैं, आपको भी ट्रैफिक देना है। तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि जब आपने अपने अकाउंट को एक्टिव किया, उससे पहले जो पहले वाले ने एक्टिव कर लिया था, उनको जो 1, 2, 3, 5 जितने भी लोग, जितने भी रीसेलर कस्टमर मिले हैं, ठीक है, उन्होंने तो पेड कर लिया अपने आप को। जैसे ही उन्होंने पे किया, तो जो लोग सिस्टम ने आपको देने हैं, दैट मीन्स आपको जो कंपनी ने देने हैं उनके बाद दिए, जो लोग आपको उनके बाद दिए हैं, डेफिनेटली वो लोग फिर से लायबल हैं। जब वो बिकम एन एफिलिएट पे क्लिक करते हैं
तो उनको भी ट्रैफिक मिलना है, बट उनको उन लोगों के बाद में ट्रैफिक मिलेगा जो आपसे पहले जिन लोगों ने अपने आप को एक्टिवेट कर लिया था, उनको जो ट्रैफिक मिला था, उनको जो 2 3 5 लोग 4 लोग 3 लोग जितने भी मिले थे। सिस्टम, एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स नॉट अ मैनुअल, ये मैनुअल नहीं है, ये मशीन लर्निंग है। मशीन ने उन्हीं लोगों को फाइंड आउट करना है जिन लोगों ने पहले अपने आप को एक्टिव कर लिया। तो दैट मीन्स जो सिस्टम ने आपको दिए, आपने पहले एक्टिव नहीं किया था, आपने कुछ टाइम के बाद देखने के बाद जब आपको ये लगा कि मार्केट का माहौल बन गया है, लोगों को पैसा आ रहा है, ठीक है, डजेंट मैटर आप कब करते हो, जब आपने किया, ठीक है, उसके बाद मे भी पॉसिबल है कि उससे पहले ही कंपनी आपके बैक एंड में आपको शो हो जाए, आपके बैक एंड में आपको शो हो जाए, ये भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि कंपनी ने जीरो फाउंडिंग मेंबर को उनके बैक ऑफिस में ट्रैफिक दे दिया, आप देख पा रहे हो, ठीक है, आपका सिस्टम में आपका वॉलेट भी जनरेट हो चुका, आपका इनकम भी जनरेट हो चुका है, ठीक है। बट यहाँ पे एक ही चीज़ जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपने अपने आप को एक्टिव नहीं किया है, ठीक है, देन तब तक आप लायबल नहीं हो कि आप वो विड्रॉ ले सको, अपनी पेमेंट को अपने पास ले सको जो आपका वहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंस और फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि आप अगर डिले करोगे, थोड़ा लेट करोगे, ठीक है, उस लेट होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉस हो सकता है मेरे ख्याल से कि आपको जो ट्रैफिक मिलेगा, पहले ट्रैफिक उनको मिलेगा डेफिनेटली जिन्होंने अपने आप को एक्टिव कर लिया है। यहाँ पे एक चीज़ आती है कि कुछ वो लोग रहेंगे जिनकी 2018-19 की भी अकाउंट पड़े हैं, ठीक है, बट उन्होंने एक्टिव नहीं किया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मेरा मानना है कि कंपनी एटलीस्ट बैक एंड में सभी को ट्रैफिक दे देगी, ठीक है, एंड जिन्होंने पे किया है उनको भी साथ में दिया जाएगा। देखिए ये चीज़ें डबल माइंडेड होने वाली बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जिस दिन ट्रैफिक मिलना शुरू होगा, डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होगा, आप उसी दिन समझ जाएंगे, ठीक है, कि जैसे जीरो फाउंडिंग मेंबर को ट्रैफिक आ गया है, जो पेड है उनको आ गया है, अनपेड उनको नहीं आया है, आप उसी टाइम कर सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट ये सारी चीज़ें अप टू कंपनी है, इसमें मैं या मेरा या किसी दूसरे लीडर को जब आप फॉलो करते हो, नो डाउट बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो फोर्सफुली आपको बोलते हैं कि आप करो करो करो, ठीक है। डेफिनेटली मैं उस लेवल का या उस कैटेगरी से मैं बिलोंग नहीं करता, ना मेरी ऐसी सोच है कि किसी को फोर्सफुली कुछ भी करवाया जाए। जिस दिन ट्रैफिक मिलने लगेगा, आप समझ लीजिए एक बार, जिस दिन ट्रैफिक मिलेगा, जैसे ही ट्रैफिक मिला मार्केट में पता चल जाएगा, आज मुझे 3 लोग मिल गए, 5 मिल गए, 1 मिल गया, 2 मिल गए, मैं जीरो फाउंडर था, मैंने कुछ नहीं किया था, उनको रेवेन्यू जनरेट होगा जिन्होंने पे किया था, लेट अस सपोज। देन आप उस टाइम भी, अगर आज आप पे प्रेशर है कि अभी के अभी करना है, कहीं से उठा के करना है, उधार उठा के करना है, देन आप उस टाइम भी कर सकते हो, ठीक है। सो इन चीज़ों के ऊपर जितनी मर्जी बहस करते जाएं, जितना लंबा मैं बोलता जाऊं, ठीक है, चीज़ें कम होंगी। एंड एक मेरे भाई ने लास्ट टाइम मेरे वीडियो पे कमेंट किया था, ठीक है, कि मेरा 2 तरीका 5 तरीका विड्रॉल किया गया है, अभी तक नहीं आया है। तो विड्रॉल के लिए मैं मेरी तरफ से आप लोगों को सजेशन देता हूँ, वेरी फर्स्ट कि 15 वर्किंग डेज, 10 to 15 वर्किंग डेज कंसिडर किए जाते हैं अगर आप INR में, अगर आप बैंक में ट्रांसफ़र लेते हो। तो अभी का जो सिनेरियो है, क्योंकि 4 तो सैटरडे संडे निकले हैं, उसके अलावा गणेश चतुर्थी की छुट्टी थी एंड जन्माष्टमी जी की छुट्टी थी, एंड इसके अलावा मेरे को लग रहा है कुछ छुट्टीज़ और थी, तो दैट्स वाई थोड़ा डिले है। बाकी आज मेरे को सुनने में आया, कुछ लोगों के कॉल्स आए हैं कि उनका INR में भी उनका विड्रॉल आ गया है, ठीक है। एक इफ एंड बट का क्वेश्चन यहाँ पे ये निकल के आता है, जिन लोगों ने IFSC कोड डाले थे उनका सक्सेसफुली जो विड्रॉ था वो अकाउंट में आ चुका है, एंड जिनका IFSC कोड डाला था तो उनका भी पेंडिंग में है। मैं अगर बात करूं तो ये चीज़ें अभी कुछ और दिन, 2 3 5 दिन में और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हमें वरीड करने की ज़रूरत नहीं है। क्रिप्टो में लोगों ने विड्रॉ किया है, उनको स्मूथली, ठीक है, थोड़ा जल्दी आ गया है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको क्रिप्टो में भी इफ एंड बट हुआ है या रुका है, उसमें डोंट नो कि उन्होंने खुद जब विड्रॉ किया था अकाउंट डालने में गलती है या किस तरह से है, आई डोंट नो।
ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनके ऊपर मुझे अपनी बात रखनी थी, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से जो भी बेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे पाऊँ। हाँ, ये ऐसे एक टॉपिक पे रह गया बिल्कुल ही, लास्ट जो 21 का जो इवेंट दुबई में हुआ था, जो तकदीर अवार्ड जो दुबई गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उसमें आपने देखा होगा कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट आईटी कंपनीज, ठीक है, अमेजोन, IBM, लाइक गूगल, टॉप मोस्ट कंपनीज थी, वहाँ पे ऑन पैसिव को ऑनर किया गया, ठीक है। अभी वो चीज़ें जैसे मैंने उससे पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्लियर बोल दिया था कि जो हम और आप एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या कहती हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन कहती हैं कि पैसा जो बहुत बड़ा हुआ है उससे मेरे को आज कितना आ रहा है, या वो होने के बाद दूसरे दिन ही सबके अकाउंट वॉलेट फुलफिल हो गए। लेकिन एटलीस्ट अगर आप समझें चीज़ों को, तो वहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं, अगर हम मार्केटिंग कैंपेनिंग की बात करें, आज तक हमने 15-20 सालों में, 30 सालों में जिस भी इंडस्ट्री में काम किया है, मेरे को नहीं लगता कि बिना किसी स्वार्थ के किसी कंपनी ने, किसी संस्था ने हमारे आपके फ्यूचर बेटरमेंट के लिए या हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए इतना कुछ किया होगा। उस वो जो अवार्ड सेरेमनी हुई है उसमें हमें नहीं पता कि वहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, कितनी बड़ी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशंस हुए हैं, उसका लॉन्ग रन में, लॉन्ग फ्यूचर में हमें कितना बड़ा फ़ायदा होना है। अभी तक के जितने टास्क हुए हैं, चाहे वो मेट्रो स्टेशन का हो, चाहे वो बुर्ज खलीफा का हो, सबसे पहली बात तो अगर दुबई से कोई मार्केटिंग हो रही है आज की डेट में दुबई पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का ऐसा बिजनेस हब बन चुका है। पूरे दुनिया के जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी टॉप मोस्ट, अगर ब्रांडिंग की बात करूं, ठीक है, या किसी भी सेलिब्रेशन की बात करूं, या क्रिप्टो की बात करें, मतलब जितनी भी कंपनीज हैं मोस्टली मूव कर रही हैं, जा रही हैं दुबई की तरफ। तो दुबई को इसलिए चूज़ किया गया कि दुबई से पूरे वर्ल्ड में एकदम से मार्केटिंग होगी, और जिसका कि असर हम अभी देख पा रहे हैं जो हो रहा है। एंड इवन उसके बाद मैं बात करूं कि आने वाले टाइम में कंपनी का जो फोकस है इंडियन मार्केट पे, या जैसे कुछ भी जितनी बड़ी मार्केटिंग, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ को लेके हो, चाहे वो आई थिंक सो कि अभी ICC वर्ल्ड कप आ रहा है, पॉसिबिलिटी है कि उसमें भी आपको ऑन पैसिव देखने को मिले। अचानक से आप अपने घरों में बैठे हों एंड आपको कुछ ऐसा दिखे, मे भी पॉसिबल है, ये चीज़ें हो सकती हैं, ये मेरा मानना है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, मैं बिल्कुल श्योर नहीं उन चीज़ों के लिए, बट जो मैं अज्यूम कर पा रहा हूँ, क्योंकि ऑन पैसिव ने इतना कुछ किया है, उस लेवल पे हम जा चुके हैं। एंड यस, एक बार मैं ज़रूर बोलनी चाहूँगा, फाउंडिंग मेंबर एंड जो रीसेलर या कस्टमर जो हैं, नो डाउट ये जो कस्टमर्स हैं उनको भी कस्टमर मिलने हैं, उनको भी ट्रैफिक मिलना है, वो खुद भी बिल्डअप कर सकते हैं अपने बिज़नेस को, और ज़्यादा लेना है देन ट्रैफिक पैकेज बाय कर सकते हैं। तो ये चीज़ें उस लेवल पे जाके ऑलरेडी डन हैं, ठीक है। एंड आप जो फाउंडिंग मेंबर हैं, जो भाई ने क्वेश्चन किया था मुझे, आप में और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहने वाला है, क्योंकि सर ने बोला था लास्ट टाइम, मल्टीपल टाइप ऑफ बोनसेस एंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ, सो मेनी टाइप्स ऑफ इनकम इज़ देयर, ठीक है। हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें फाउंडिंग मेंबर के लिए हैं। बड़ा प्राउड क्षण, मोमेंट, पल वो था जब ऐशर ने बोला था कि पूरे वर्ल्ड में, इंटायर दुनिया में कभी भी सिंगल एक यूज़र कस्टमर कभी भी आएगा, वो आप फाउंडिंग मेंबर या फाउंडर्स के साथ ही वो लोग रहने वाले हैं। सो फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए यहाँ पे बहुत कुछ किया गया है, बहुत कुछ किया गया है। अगेन आप कोई ना कोई मेरा भाई यहाँ पे नीचे कमेंट करेगा, अरे घुमा फिरा के बातें मत करो, कब होना है, कितना होना है, प्लीज़ ये बताएं। बट ब्रदर, क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ नहीं बताया जा सकता यहाँ पे। अगर हम पिछले 3, 4, 5 साल से यहाँ पे इस लेवल के बोल के आप लोगों के साथ बने रहे हैं, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ यहाँ पे उस लेवल का है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हमारी इंटरनल होल लाइफ में। हमारे लिए दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये ऑन पैसिव के पहले ना किसी ने किया था, ना कोई करेगा, ना कोई कर पाएगा, ना कोई कोशिश करेगा।
सो थैंक यू, लव यू, दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, बहुत सारा प्यार, थैंक यू। OnPassive, the future of internet.